अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप लोगों को लास्ट लेक्चर समझ आया होगा जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन और साथ में पढ़ा था प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, प्रॉब्लम की कितनी टाइप्स होती हैं और उसको किस तरह सॉल्व किया जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमने पढ़ना है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, लेकिन लास्ट लेक्चर हम उसको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। प्रॉब्लम हमने पढ़ा था कि प्रॉब्लम क्या होती है, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे भी हल होना है। फिर आपके पास आती है प्रॉब्लम्स की टाइप्स, एक होती है वेल डिफाइंड प्रॉब्लम, दूसरी होती है नॉन वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको अंडरस्टैंड वो हो जाती हैं और आपको उसका पता होता है कि आपने इसका आंसर किस तरह निकालना है। नेक्स्ट जो आपके पास दूसरी टाइप आती है वो होती है नॉट वेल डिफाइंड प्रॉब्लम, जिसमें आपको कुछ नहीं पता आपने क्या करना है, किस तरह सॉल्व होगी, फर्स्ट टाइम आपसे इंटरेक्शन हो रहा है उनका, तो आप क्या करते हैं उनके लिए वेल डिफाइंड नॉन वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स लगाते हैं, क्योंकि वेल डिफाइंड प्रॉब्लम के लिए आपको तमाम कुछ करना ही नहीं पड़ता, आपको पता है कि आपने क्या चीज़ करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। नॉन वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स के लिए क्या लगाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स लगाते हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए आप क्या करते हैं अपने आंसर की तरफ जाते हैं। फर्स्ट आपका जो स्टेप है वो है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम में आपके पास जो आपको चीज़ें बताई गई हैं आपके टॉपिक में, वो आपको बताई गई हैं कि आपके पास प्रॉब्लम वेल डिफाइंड प्रॉब्लम किसको कहते हैं। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें कोई भी चीज़ क्या ना हो, कोई भी रुकावट ना हो, कोई भी परेशानी ना हो। एम्बिग्यूटी इसका मतलब होता है रुकावट या कोई परेशानी, ठीक है। तमाम कंडीशंस क्लियर हो आपके पास, जो आपको कहने की कोशिश की जा रही है वो आपको समझ आ चुकी हो, और साथ में आपके पास क्या हो, तमाम जो गोल हैं वो भी आपके पास क्लियर हो, ठीक है। इसके बाद जब भी आपके पास कोई स्टेटमेंट आती है तो उसके कहने का मकसद ये है कि आपने देखना है कि उसको वेल डिफाइंड है या नॉट वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड है तो उसको जल्दी से सॉल्व कर लें, नॉट वेल डिफाइंड है तो आप क्या करें, स्टेप्स की मदद से उसको सॉल्व करें। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इन 3 स्टेप्स को कि इसमें हमें क्या कहने की कोशिश की जा रही है, उसको हम देखते हैं। जी, आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो है गेन बैकग्राउंड नॉलेज। इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि आजकल जो मौसम है वो है सर्दियों का, ठीक है। सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। गवर्नमेंट ने, मैं आपके क्लास में आता हूँ, स्कूल में पढ़ाता हूँ, मैं क्लास में आता हूँ, मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आया है, हम कल से स्कूल क्या है फिजिकल क्लासेस बंद कर रहे हैं, हो सकता है कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो जाए, ठीक है। तो इसमें आपने क्या किया, गेन बैकग्राउंड नॉलेज लिया कि क्या सर्कमस्टांसेस हैं, क्या आपके पास सिचुएशन है जिसकी वजह से ये मसला आया है, ठीक है। मसला आपके पास क्या है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने बच्चों को सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए क्या किया, स्कूलों को बंद कर दिया है, ठीक है। तो अब मैंने कहा है कि मैं ऑनलाइन क्लासेस हो सकता है कि हो जाए, तो ठीक है। आप हर जगह पे आपने देखा, मैंने कहा ऑनलाइन क्लासेस हो सकती हैं, तो आप वहाँ से क्लिक किया कि ऑनलाइन क्लासेस हो सकती हैं, इसका मतलब है कि ऑनलाइन ही आपके पास कोई अपडेट आएगी, ठीक है। क्योंकि स्कूल तो जा नहीं सकते हैं आप, तो आपने क्या किया, फेसबुक पेज अगर किसी स्कूल का बना हुआ है तो आपने उसको विजिट किया, हो सकता है ऑनलाइन क्लासेस के बारे में वहाँ कोई इन्फॉर्मेशन हो, व्हाट्सएप स्टेटस देखा, हो सकता है वहाँ पे हो, नहीं तो आपने व्हाट्सएप को चेक किया कि हो सकता है कि आपको कोई मैसेज आया हो स्कूल की तरफ से। तो ये क्या है, आपने खुद गेन बैकग्राउंड नॉलेज किया कि क्या वजह बनी है इस प्रॉब्लम को और इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। अब सेकंड जो चीज़ है वो है यूज़ गैसेस। गैस क्या होता है कि आप कोशिश करते हैं कि हो सकता है कि आपका आंसर हो, लेकिन ये कंफर्म नहीं होता आपके पास, ठीक है। हो सकता है बहुत सालों पहले आपको इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा और आपने उसको सॉल्व कर लिया हो, उसका जो आंसर आपके दिमाग में कहीं पे रहता है, वो आप उसको गेस कर रहे होते हैं कि हाँ ये हो सकता है, ये मैंने सॉल्व किया था, ठीक है। इसको कहते हैं यूज केसेस। ये कई टाइम तो दुरुस्त भी हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर टाइम दुरुस्त नहीं होते केस। थर्ड चीज़ है ड्रा पिक्चर, कि आपने क्या करना है जब आपको कोई टेक्स्ट की फॉर्म में समझ नहीं आ रही, तो आप उसको क्या कर लें, पिक्चर की फॉर्म में लें, उसको पिक्चर को देख के प्रॉब्लम को सॉल्व करना, वो क्या होता है, एक आसान काम होता है, ठीक है। इसके नीचे आइंस्टाइन की कोट है जिसमें उसने कहा है कि अगर उसको 1 घंटा मिलता है तो उसने क्या करना है, दुनिया को बचाना है। तो क्या करेगा, 59 मिनट्स अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करेगा, उसको देखेगा, उसकी स्ट्रैटेजी बनाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 1 मिनट में वो प्रॉब्लम को क्या करेगा, सॉल्व करेगा। इतनी अहमियत है आपकी प्रॉब्लम की डिफाइनिंग की कि आपने पहले समझना है कि आपके पास प्रॉब्लम क्या है। फिर नीचे जो आपके पास कोड है वो है पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स के। ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक ही चीज़ पे आपकी मूवी पड़ी हुई है, उसी पे आपके पास टेक्स्ट बुक पड़ी हुई है, तो आजकल के लोग क्या करते हैं, वो बुक को तरजीह नहीं देते, वो मूवी देखना पसंद करते हैं।
ठीक है? तो ये क्या नाम है, एक एग्जांपल थी। अगर इस लेक्चर में या पिछले लेक्चर में कोई मसला हो तो आप नीचे लाजमी कमेंट करें, मैं आपको जवाब दूँगा। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक नंबर 1.1.2 है, जो कि अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम है, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। अपने इर्द-गिर्द अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।